त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव। कारीगर के द्वारा बनाई हुई मूर्ति के सामने सारी व्यवस्था लेकर के खड़ी रहते हो, रहना चाहिए, उसमें भी परमात्मा है। लेकिन याद रखना, अगर हमारी बनाई हुई मूर्ति, मेरा प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ मूर्ति कि अगर ये अपमान करोगे तो भूत प्रेत का भी दर्शन होने वाला नहीं है। हमारी बनाई हुई मूर्ति का सम्मान करो, किसी का अपमान मत करो। और जिस मूर्ति ने तुमको सुंदर शरीर दिया है, उस माता पिता की सेवा करो। माँ में गौरा को देख लो, माँ में सीता को देख लो, पिता में राम को देख लो। मंदिर आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन घर पे अगर माँ रो रही है, घर पे अगर पिता रो रहे हैं, पूरे आजीवन घंटी बजाते रहो, भूत प्रेत का दर्शन नहीं होगा। भगवान का तो बातें छोड़ो, भूत प्रेत करने का। आप इनकी सेवा करो, सासू की सेवा। सासू की सेवा करो। और इनकी पतन क्या होती, ससुर के पतन की कारण ही थे, कहा लग जाए लेकिन कहते करो। ये सब कारण अपने खुद बनती हैं। क्या कारण बनती है? कि एक अगर 3 बच्चे हैं, इनके पास 3 बिटवा 4 बिटवा, एक से कौन बतिए नहीं बताते, एकदम स्वतंत्र है। लेकिन 4 अगर है, जिनका दंड पहले के एक कारण है, 3 महीना बड़की खूब मान करी है, 2 महीना छोटकी की मान करी है। याद रखो देवियों, माताओं, अगर बहू घर में आ रही है, उसको बेटी बना लो, बेटी बनाओ। अगर आप बेटी बना लेती हो तो माँ बना लेगी। लेकिन 2 महीना से अगर आई है ना, तब तक तुम्हारा कोई पूछ भी रहा है, काल बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बड़ी सेवा कर रही है। वो भी बेचारी सेवा करती है, सेवा करती है, सही है। और जब 2 महीना बीत गया, 2 महीना बीतने के बाद अब उस सेवा वाला काम खत्म होता, का शुरू करी है। 2 महीना तो बेटी कही है, बहू कही है, दुल्हनिया कही है। अब 3 महीना से जलजरवा बेटी हुआ अब बुरा है तो गुड़ दबाई, ये गठैया दबाई, गुड़ नहीं दबाई, उसको बिटिया कहो पानी ऐसन सासुर है, आरे मछली पतोर है, गंगा जैसन निर्मल मन में विचारदा। गंगा की तरह पवित्र यात्रा हो सास बहू की। सास की सेवा करो, सेवा होगा। नई लड़कवा देख रहा है कि हमारी मम्मी कितना सेवा की है, उतने सेवा करवाई। जितने बुढ़िया रोवती का उतने रोवित पड़ी। इसलिए माता पिता की सेवा हो, एक बार राम का नाम मत लीजिए, काम बन जाएगा। माता पिता की सेवा, नहीं तो का हो लक्ष्मी काम बैठा भाई प्रेम से। भगवान आज के परिवेश में ऐसा हो रहा है। एक बेचारी बुढ़िया माई थी ना, लड़की भी खैले बिना कुल मार डाले रहे, बुढ़िया की शरीर छूट गई तो बुढ़वा रो रहा था। लड़की बड़ी व्यवस्था की हो गरीब ब्रह्म भोज में, बड़ी लंबी व्यवस्था। तो बुढ़वा बेचारा रोने लगा और रो करके कहता है कि जियला से मोवाला पे कितना दुलार बा, जियला से मोवाला पे कितना दुलार बा, जब के जरूरत रहल केहू न पूछवार बा, जियला से मोवाला पे कितना दुलार बा, जियला से मोवाला पे कितना दुलार
हटही लुगरिया मुँहला बचावा के ले ललकी चदरिया। आज बुढ़ा बाप कह रहा है, अरे ठोकर कर यार पकड़ के लिया गला पता नहीं क्या करा। जियला से मुआला पे कितना दुलार बा, जियला से मुआला पे कितना दुलार बा। जियला कबीले नहीं हटही लुगरिया मुँहला बचावा के ले ललकी चदरिया। एक फूल तेलावा पे कितना भर बार बा, जियला से मुआला पे कितना दुलार बा, जियला से मुआला पे कितना। रो करके कह रहा है ना, काहे बंद कर दो आप कहा बंद करे तब बंद कर। हाँ सब नया बछरू हमें तन में काट लगता है नया कलाकार तो बहुत बढ़िया है लेकिन बेचारे नया है अनुभव नहीं इनको अंदाज नहीं बहुत बढ़िया। जियला से मुआला पे कितना दुलार बा, जियला से मुआला पे जियला पे दिले नहीं एक लोटा पानिया। बुढ़वा रो रहा है, जियले पे दिले नहीं एक लोटा पानिया। मुँहला पे जाके दिले पीपरा के पनिया, मुँहला पे जाके दिले पीपरा के पनिया। बेदवा बुढ़ावत अपने मोछिया जवार बा, जियला से मुआला पे कितना दुलार बा, जियला से मुआला पे कितना दुलार बा, जियला से मुआला पे। आज बुढ़ा बाप रो रहा है छाती पीट कर करके, अरे राम राम इतनी लंबी भीड़ आज हमारे दरवाजे पर। जियला पे बोले नहीं खाना के बरनिया। बुढ़िया रो करके मर गई, कोई बोलता नहीं था। जियला पे बोले नहीं खाना के बरनिया। मुँहला पे लोग आवाज़ी आव सारी दुनिया, मुँहला पे लोग आवाज़ी आव सारी दुनिया। सोच सोच याद हमरो बात कपार बा, जियला से मुआला पे कितना दुलार बा, जियला से मुआला पे कितना दुलार बा। बोलिए रामचंद्र की, बोलिए शंकर भगवान की। इसे मीठे में बजा करके बड़ौली नहीं भगवान। तो याद रखिए यही बात कि सबसे बड़ी भक्ति उसी में है कि माता पिता की सेवा हो। माताओं देवियों याद रखना कि चलनी दिखाने से चंद्रमा आशीर्वाद नहीं देंगे। सुबह जगो तो बुढ़िया माई के पैर छू लो, बुढ़िया माई के रिसिया के ताका उमर ऐसे गोड़ बढ़ाई जाए तब वो आशीर्वाद दे कि बेटी दूध हो तो फलो। आ दुर्गा जी के यहाँ जाके बुढ़िया पटक डाला, देखो मेरे बोली है ना अब तुरंत आशीर्वाद देंगे। बुढ़िया आशीर्वाद लो। आप जगते हैं सुबह माता पिता है पैर छूना चाहिए। 8 दिन हो गए ये छुवाला बाबू बताओ क्यों छुअले बाबू बोली हिंदी शुरू से कहा था कि छुअले बाबू हाथ उठाओ कि अपने सास के गोड़ दबोले कथा सबके हाथ उठाओ।
तो बोले अच्छा तो सासू वही नहीं है तो झूठ बोले एक सासू है रही है नहीं तो हाथ उठाई ता पाती बोलिए शंकर भगवान की। हाँ भाई जेकर सास नहीं है ये कही थी तुरंत बुढ़िया से बैठे भी देखी जाए का दवा ली एक बात है। इसलिए याद रखना हम सुधरेंगे जो कि सुधरेगा। पहले नंबर पर बेटा देखेगा कि हमारे पापा अपने पापा का पैर छूते तो समझेगा भारत की संस्कृति है, भारत का नियम है, छूना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा अमात पिता गुरु नाम माथा। राम जी का काम था आय सुमामी करे पुर काजा देखे चरित हर से मन राजा। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी गदगद हो जाते थे। भगवान आज्ञा मांगते हैं कि हमारे बाप कुछ कहीं काम के लिए सेवा करने के लिए, और आज बाप राम जी का काम था प्रातः काल उठी के रघुनाथा अमात पिता गुरु नाम माथा। ये राम जी का काम था। सुबह जगते थे, माता पिता गुरु का चरण स्पर्श करते थे। हमारे का काम है कि जो कहतनो एक महीना सुना हुआ, लेकिन जहाँ कथवा कहे जाए जला वो कुल सुने ले, सुन के खोट के पी डाल रहे। हम न सवेरे जागा उन्हीं से महाराज जी जय श्री राम कहे जय श्री राम, उन्हीं से कहे जाए कि जय श्री राम तो कहे जय श्री राम। लेकिन ये नहीं कही है कि इतना दिन से कहत बाटे लेवत नहीं वही कही दे जय श्री राम लेके तो देखिए मुकुल करे लगे। जब दादे कहवा होता तो लेके कहे करे भाई बोला राम राम कहने में कोई पैसा नहीं लगता है। सुबह जगिए जो भी मिलता है सबसे राम राम बोलना चाहिए। राम राम भाई जय श्री राम सबसे बोलिए। राम जी का काम था प्रातः काल उठ के रघुनाथा अमात पिता गुरु नाम माथा। लेकिन आज के काम क्या है? प्रातः काल जगले जब दादा अलगले जगावे कल भूलन ज्यादा। दादा को बोली बंद हम एक लेकिन विनाय कहते दूसरे जिला कहते ये करके कुल सेवा करे दादा माई दोनों तो नलो मत के करे जब मुझे तो ये तरह को जुड़ो ले हां ऐसी नहीं सेवा करो। भगवान भक्त की मर्यादा बचाते हैं। भक्त की मर्यादा और आज तक हमसे दो चार लोग कहबो किए प्रयासों करो कि दादा की कथा तो रोज लोगों सुन रहा है। आज लेकिन की कथा सुना क्या लिखा है लेकिन राम राज्य हर परिवार में है। आज भी राम राज्य कहीं से मुहर लग करके नहीं आता है। अपने परिवार में ही राम राज्य ला सकते हैं। आपका मंदिर आपका घर मंदिर कैसे बन सकता है? आप जाते हैं मंदिर में मन एकाग्र करके मन शुद्ध करके मन पवित्र करके आप जब रहते हैं तो आपको महसूस होता है कि मैं मंदिर में आया हूँ। और उसी मन को सदैव के लिए चित्त करके शुद्ध मन से पवित्र आत्मा से परिवार में रहिए, वही आपका मन मंदिर बन जाएगा, आपका मकान मंदिर बन जाएगा। परिवार के लोग देवता के समान दिखाई देने लगेंगे। लेकिन हम वहां जाते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है और जो ही वापस आते हैं तो दिखाई देने लगते हैं सब राशि से भरे। आजकल की स्थिति है मकान 1 करोड़ का बन रहा है। मकान 1 करोड़ का मांगलिक स्कूल श्लोक नहीं लिखा जाएगा ना ना ना। गेट 50,000 का बनेगा और गेट के बाहर क्या लिखे रहेगा? कुत्तों से सावधान। रे राम राम में सब कुत्ते भरे हैं। अब बताओ 50,000 के गेट 1 करोड़ का मकान कुत्तों से सावधान है। मांगलिक स्कूल लिखी है
बढ़िया श्लोक लिख दीजिए, कोई आवे तो देखे पढ़े के बाद। बड़ा धार्मिक परिवार। हनुमान जी महाराज लंका में गए, राक्षस नगरी में गए और लिखा और पवित्र चीज लगाने से हनुमान जी महाराज रुक करके प्रणाम किए। क्या देखे? रामायुधं कृत गृह शोभा बरनी न जाय, न तुलसी का वृंदता देखी हरसिक पिराय। विभीषण के कुटिया पर रामायुध बनाया हुआ है, राम राम लिखा हुआ है, तुलसी का छोटा छोटा बिरवा लगाया हुआ है। रुक गए। एक चीज और दूसरी चीज क्या? रुक करके चिंतन करने लगे, मनन करने, विचार करने लगे, सोचने लगे। और सोचते समय क्या कानों में आवाज आई? आप सुबह जब जगते हैं तो 2 मिनट के लिए बिस्तर पर बैठ जाना चाहिए। जगते समय बैठ करके या उठते हैं राम 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 राम, हरे राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, जो भी आवे सीताराम सीताराम बोलना चाहिए। उसके बाद बिस्तर छोड़िए, बिस्तर पर से ही भले उठते ही बस देख लीजिए और देखने के बाद धरती माता का प्रणाम कर लीजिए, उतर जाइए बिस्तर से, लेकिन राम राम बोलिए। विभीषण इसी जगह पर बैठ पड़े हुए हैं कि यहाँ चारों तरफ से नाकाबंदी है, अगर राम कह दिया तो गला रेत दिया जाएगा। लेकिन ऐसी जगह पर विभीषण जी राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरासी कपि सजन चीन्हा। गदगद हो गया मन। सिर्फ लिखा देख करके, भगवान का नाम सुन करके आज मन में संकल्प कर रहे हैं, इनसे करी हो अरे हठ पहचाने, असाधु ते होए न कारण हानि। सिर्फ लिखा देख करके विचार करिए आप, इसका असर पड़ता है, इसका असर पड़ता है सज्जनों। आज भाई भाई का प्रेम हमारे आपके अंदर नहीं है, लेकिन रामचरितमानस से प्रेम कर लीजिए। रामचरितमानस आपको सुंदर शिक्षा देगा कि भाई के साथ कितना बढ़िया प्रेम है, भाई के साथ कितना बढ़िया प्रेम है, समाज के साथ कितना बढ़िया प्रेम है, राष्ट्र के साथ कितना बढ़िया प्रेम है। भाई संसार में मिल सकता है? तिरिया कितनी भी प्यारी हो, हर बात बताना ना चाहिए, लेकिन भैया कितना भी बैरी हो, पर राज छुपाना ना चाहिए। भाई है, एक भाई ऐसा है, अयोध्या की सारी प्रॉपर्टी मिली है, लेकिन वो भैया को अयोध्या की प्रॉपर्टी सिंहासन प्रिय नहीं है। भैया प्रिय है, नंदीग्राम में बैठा हुआ है, चिता सजा लिया है। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अपने को अधम मान रहा है, पापी मान रहा है, ये भाई का प्रेम है। भाई के लिए माई का त्याग कर दिया, और जब तक रहा तब तक नहीं कहा। भगवान राम लंका से विजय प्राप्त करके आए। सबसे पहले नंबर पर किससे मिलने जाते हैं जानते हैं? कैकेयी मैया से। फाटक बंद है। कैकेयी माता अपने कक्ष के अंदर छाती पीट पीट करके रो रही है। भगवान राम आए, कैकेयी माँ से मिलने जा रहे हैं, फाटक खटखटाई। कैकेयी माता जोर जोर से रोने लगी। राम जी ने कहा मैया फाटक खोलो, फाटक खोलो। कैकेयी माता और जोर से रोने लगी। भगवान ने कहा माँ उससे कोई अपराध हो गया, आखिर फाटक क्यों नहीं खोल रही हो? कैकेयी माता ने कहा राम मैं फाटक नहीं खोलूंगी। भगवान रघुनंदन श्री राम ने कहा मैया अगर फाटक नहीं खोलोगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा। कैकेयी माँ ने कहा राघव ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन मेरे प्राण से प्यारे रघुनंदन राम एक काम हमारा तुम कर दो। भगवान राम तुरंत ही जवाब दे दिए, सुनो जननी तो ही सुते बड़ भागी, सुनो जननी तो ही सुत बड़ भागे,
अजो तो वचन अनुरागी। भैया बेटा तो वही बड़भागी है ना जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला हो। जल्दी बताओ। कई बार हो करके कहने लगी राम तो जंगल को चला गया ना। मेरा भरत ननिहाल से आया, ननिहाल से आने के बाद मेरा भरत मुझे गालियां भी दे दिया। राम ऐसे ऐसे अपराध शब्दों का प्रयोग मेरा भरत मुझको किया, लेकिन भरत उसका मुझे कोई कष्ट नहीं है। ये मेरे प्राण से प्यारे रघुनंदन राम, हमको दुख इस बात का है कि मेरा भरत एक संकल्प ले लिया है कि कैकेयी जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तुमको मां नहीं कहूंगा। मेरे राम, मेरे भरत से मुझको एक बार मां कहवा दो। देखिए भाई का प्रेम। कैकेयी माता ने कहा मेरे भरत से मुझको एक बार मां कहवा दो। राम जी तुरंत चल पड़े। राम जी चल पड़े। इधर से भगवान राम जी जा रहे, उधर से भरत जी आ रहे हैं। एक प्रेम है। देखिए इधर से राम जी जा रहे, उधर से भरत जी आ रहे हैं। रास्ते में मुलाकात हो गई, और जब रास्ते में मुलाकात हुई ना तो भगवान श्री राम ने कहा भरत। हाँ भैया। भगवान जब ही बोले भरत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। राम जी ने जब ही कहा भरत। हाँ प्रभु। हाथ जोड़ करके खड़े हैं। भगवान श्री राम ने कहा भरत आप तुमसे मैं भिक्षा मांगने आया हूं। भिक्षा। भरत जी कुछ बोलते नहीं, हाथ जोड़े सर झुकाए खड़े हैं। भगवान आवाज लगा रहे हैं कि राम ने कहा कि भरत। देखिए भरत का व्यवहार भाई के लिए क्या है। कह राम ने कहा कि भरत भिक्षा एक मांगता हूँ। हंसकर भरत बोले यह भी सहूंगा मैं। जीवन धन धान सब आप ही कहे प्रभु। दास आपका हूँ आप ही का रहूंगा मैं। लेकिन एक बात नहीं। भगवान मात्र इतना ही बोली पाए थे कि भरत मैं तुमसे एक भिक्षा मांग रहा हूं, बस इतना ही। भरत जी बोलना शुरू कर दिए। राम ने कहा कि भरत भिक्षा एक मांगता हूँ। हंस कर भरत बोले अभी सहूंगा मैं। जीवन धन धान सब आप ही कहे प्रभु। दास आपका हूँ आप ही का रहूंगा मैं। लेकिन एक बात नहीं। कहना हमारे देव कोटि कोटि वारी। पद पद में कहूंगा मैं। क्या कह जिसने हमारे देव आपको वनवास दिया। अब उस कैकेयी को जब मां नहीं कहूंगा मैं। राम जी की बोली बात विचार करिए। ये प्रेम होना चाहिए। कैसा प्रेम था यारो देखो। कैसा प्रेम था यारो देखो। भरत लखन रघुराई में। कैसा प्रेम था यारो देखो। लखन रघुराई कैसा प्रेम था यारो देखो। भरत लखन रघुराई में। कैसा प्रेम था यारो देखो। भरत लखन रघुराई में। राम करे कि ऐसा हो
राम लखन और सीता जी की याद उन्हें जब आते हैं। भैया भैया कहते भरत जी, भैया भैया कहते भरत जी, बेचारे पधारेंगे। भैया भैया कहते भरत जी, बेचारे तन्हाएंगे। कैसा प्रेम था यारो देखो, भरत लखन रघुराई में। कैसा प्रेम था यारो देखो, भरत लखन रघुराई में। कैसा प्रेम था यारो देखो, भरत लखन रघुराई। भगवान की। आता हमारे नेताजी रमेश जी भी आ गए भाई, रमेश न ये न हुआ न बोले बहुत बहुत धन्यवाद है। यात्रा दुनिया कहीं से घर ही से आए लोग भगवान की कृपा है कि हम ऐसे ऐसे दर्शन हो जाला ना बड़े बड़े महापुरुषन के। कितना महापुरुष तो फोन हमारे लगे करें बोला में दूसरे के। बोलिए शंकर भगवान की है। लेकिन हम तो हनुमान जी के भक्त रही चारों जो प्रताप तुम्हारा जैसे उनके वैसे उम्र कहाँ। तो प्रेम चाहिए, विचार करिए आप। जय भगवान। चलो बैठो बैठो। हाँ चलो चलो। दादा कितना गोड़ छुए नाम बता। सुशीला केकर बेटी, बिटिया केकर है। अच्छा सुशीला, सुशीला जी के तरफ से हम पूछे भाई बेटी है कि बेटी है वासुदेव जी का। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परम आदरणीय बाबू वासुदेव जी के सुपुत्री की तरफ से 1000 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे तरफ से जब तक गंगा जमुन जलधारा अचल रहे रही बात तुम्हारा बहुत बहुत आशीर्वाद है, मंगल कामना है। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान की कृपा आप विचार करिए। ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा प्रेम हो तब अच्छा है। जल जतका बैठल जाए सुतल जाए बिहार। अच्छा 2 मिनट में आ जाइए। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान राम ये कहते हैं कि हमको धन मिल जाए, बल मिल जाए, मान प्रतिष्ठा मिल जाए, तो सबसे पहले नंबर पर आप एक निवेदन भगवान से करिएगा कि भगवान आप हमको सब कुछ दे दीजिए, लेकिन हमारे अंदर से बड़कपन निकाल दीजिए, अहंकार को निकाल दीजिए। अगर ये निकल गया तो आपको झुकाने वाला धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है, याद रखना। आपको कभी झुकाने वाला पैदा नहीं हुआ। बांस देखे है ना, बांस कितनी ऊंचाई पर जाता है। बांस से लोगों ने पूछा बांस तुम बड़े लंबे हो जाते हो, तो बांस ने कहा हमसे एक शिक्षा ले लो। क्या कौन सी शिक्षा? बांस ने कहा देखो जब मैं बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता हूँ तो ऊपर से झुक जाता हूँ। जब आपके पास धन बल मान प्रतिष्ठा भगवान दे दे तो आप झुक जाइए, कभी आप टूटने वाले नहीं है। ऐसा जीवन में भाव आना चाहिए। लंका से विजय प्राप्त के बाद जितने अयोध्यावासी थे, भगवान के जितने सैनिक थे, सबके अंदर अहंकार हो गया कि 10 शीश 20 भुजा वाला लंकेश रावण मात्र अकेली है, अकेला रावण है। और अकेले रावण को हम लोग परास्त करके चले आए 10 शीश 20 भुजा वाले को। इसके अलावा तो मात्र संसार में 1 शीश 2 भुजा वाले हैं।
भगवान ने कहा शरण में हमारे रहते और इतना बड़ा अहंकार, इतना बड़ा अहंकार नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर श्रद्धा रहेगी तो कहीं पहुंच जाएगा। हमारे रमेश जी देखिए, श्रद्धा है भगवान के प्रति, बेचारे घुमा दिए गाड़ी, नहीं सुबह जाते। ये श्रद्धा है, ये भगवान की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। भगवान ने सोचा शरण में हमारे हैं और इतना बड़ा अहंकार, लेकिन इनका अहंकार भी तोड़ना है तो ऐसे तोड़ना है कि इनको दुख भी न हो और काम भी बन जाए। भगवान लंका से विजय प्राप्त के बाद अयोध्या में आए तो हमेशा पता करते थे कोई भी दुखी तो नहीं रहे। राजा का कर्तव्य ही होना चाहिए कि हमारी प्रजा दुखी तो नहीं रहे। प्रतिदिन गुप्तचर आकर के सूचना देते थे कि सरकार सारी प्रजा खुशहाल है। एक दिन की बात है, घटना घटी, एक गुप्तचर आया, भगवान रघुनंदन राम के सामने के हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। प्रभु श्री राम ने कहा कि बताओ आज कुछ बोल नहीं रहे हो? गुप्तचर नहीं बोलता। भगवान ने बार बार निवेदन किया, बार बार आग्रह किया, नहीं बताता। भगवान ने कहा गुप्तचर अगर नहीं बताओगे तो प्राण त्याग दूंगा। आज कारण क्या है? गुप्तचर नेत्र सजल है, नेत्रों में आंसू है, हाथ जोड़ करके बोला सरकार क्या बताओ। मैं घूम रहा था, एक रजक धोबी अपने धर्म पत्नी को डंडे से मार रहा था। हमारे घर से तो अभी निकल जा, मैं अयोध्या को राम नहीं हूँ जिनकी धर्म पत्नी को 10 महीना लंका में कैद बना करके लंकेश रावण रखा था और वापस आने पर भगवान श्री राम ने रख लिया, निकल जा घर से तो। अरे राम राम, भगवान जो भी सुने रहे, हमारे प्रभु ने कहा वो सत्य कह रहा था, एक काम है। अच्छा भगवान ने क्यों ऐसा कहा? वो सही कह रहा था, क्योंकि भगवान को लीला करनी है, हमारे प्रभु को लीला करनी है। जब तक प्रभु जानत सब कारण। अच्छा आप बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि बताओ भगवान नारी के लिए रो रहे थे। अरे कहे रोएंगे, क्यों रोएंगे? लंकेश रावण चुरा ले गया, भगवान रो रहे थे? बिल्कुल नहीं रो रहे थे। भगवान कहे रोएंगे? उनकी सीता तो धरती में है, अग्नि देवता को समर्पित की है, माया की सीता तैयार की। उधर लंकेश रावण मारिच से कहता है कि मामा तुम मृग बनो। अब आप तुरंत विचार कर लीजिए, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। उधर लंकेश रावण मामा मारिच से कहता तुम मृग बनो माया का, और इधर भगवान राम सीता से कहते हैं। तुरंत इधर दोनों तरफ वार्तालाप चालू है। इधर भगवान राम भी कह रहे हैं कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अमय कछु करब ललित नर लीला, अतुम पावक मह करहु निवासा, अजब लग करी हो निशाचर नासा। 13 महीना की वट बीत गई है, से एक वर्ष बचा है, उसमें हमको तुमको दोनों की लीला करनी है। लेकिन हाँ भाई एक बात है, लक्ष्मण इस बात को जानने न पाए। माता जी ने कहा क्यों? भगवान ने कहा मेरे लक्ष्मण को साधारण मत समझो, हमारे लक्ष्मण वो शक्ति है कि जगमहु सखा अरे निशाचर जेते, लक्ष्मण नहीं निमिष देते। समस्त निशाचरों जातियों का नाश करने का सामर्थ्य हमारे लक्ष्मण में है, इसलिए लक्ष्मण न जाने का। इसलिए भगवान देखिए रचना बनाते हैं। आज रजक वहां कह रहा है कि हमारे घर से निकल जाओ, भगवान ने कहा सही कह रहा था। राम जी बुलाए किसको? सवेरे होते होते भारत, हाँ भैया, हाँ प्रभु। राम जी ने कहा भरत सीता को ले जाओ, घर घोर जंगल में छोड़िए। अरे राम राम, भरत जी व्याकुल हो गए, जैसे बिना जल की मछली तड़पाती है ना। भरत जी पृथ्वी पर गिर पड़े, छटपटाने लगे। प्रभु भरत कितना अधम है, भरत कितना पापी है। आज तक जो भरत माता के चरणों की एक दिन सेवा नहीं कर पाया, वो भरत माता सीता को कैसे जंगल से महल से निकाल करके जंगल में भेजेगा? भगवान श्री राम ने कहा भरत इस काम को करना पड़ेगा। भरत जी पृथ्वी पर गिरे, मूर्छित हो गए। शत्रुघ्न
हाँ भैया, सीता को ले जाओ, घनघोर जंगल में छोड़ना है। भरत जी की भी यही दशा, शत्रुघ्न जी की भी यही दशा। अब भगवान ने आखिरी में किसको बुलाए? लक्ष्मण, आप प्रभु सीता को ले जाओ, छोड़े आओ। लक्ष्मण जी तड़पने लगे। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण कान खोल करके सुन लो, अगर आज हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो प्राण त्यागूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आज्ञा सिरोधार्य है, ऐसा मत करिए। लेकिन एक बात पर आप विचार कर सकते हैं, जिनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन राम लिखा गया है, जिन्होंने मर्यादा की स्थापना किया है, साक्षात मर्यादा के अवतार भगवान रघुनंदन राम है, तो कैसे अमर्यादित काम कर रहे हैं कि घर की धर्म पत्नी जिनके पेट में बच्चे पल रहे हैं और ऐसी अवस्था में घर से निकाल रहे हैं। ना ना ना, भगवान अमर्यादित काम कभी कर ही नहीं सकते हैं। क्यों कर रहे हैं? एक दिन माता सीता जी का भगवान श्रृंगार कर रहे थे, कुसुम कली कचनार गुथ रहे थे सर में। मैया बड़ा प्रसन्न हुई। भगवान मुड़ करके देखे तो माता ने कहा, सरकार आज आप बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने कहा, देवी आज तुम भी प्रसन्न दिखाई दे रही हो। माता सीता ने कहा कि आपकी प्रसन्नता देख करके मैं प्रसन्न हूँ। अगर आज हमारी इच्छा कुछ आपसे मांगने की करे तो आप दे सकते हैं। भगवान ने कहा, बरमरोही सीता मांग लो, जो इच्छा है मांग लो। माता श्री जानकी ने कहा, प्रभु इस समय हमारे पेट में बच्चे पल रहे हैं, इस समय हमारे पेट में बच्चे पल रहे हैं और हमारी इच्छा है किसी संत महापुरुष के सानिध्य में बैठ करके मैं भगवान की सुंदर सुंदर पावन कथा श्रवण करती। अगर भगवान की पावन कथा मैं श्रवण करती तो आने वाले पुत्र हमारे संस्कारी होते। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। वो समय आ गया। क्यों? कि भगवान को ये दिखाना है कि हमारे शरण में रहते हो और लंका से विजय प्राप्त करने के बाद इतना बड़ा अहंकार भी समाप्त करना है। नींव की तैयारी हो गई, दीवारें अब चलेगी आगे। देखिए भगवान ने नींव खुदवा दिया, नींव की तैयारी हो गई। लक्ष्मण भैया सुबेरा हुआ, महल के अंदर गए। माता श्री जानकी जी श्रृंगार करके बैठी है। माँ प्रभु का आदेश है, चलिए जंगल में थोड़ा आपको विचरण करवा लगे। माता श्री जानकी जी बड़ी प्रसन्न चित्त अवस्था में सिंहासन से उतरी, आकर के रथ पर विराजमान हुई। सज्जनों, आज का बेटा बाप के एहसान को मानने वाला नहीं है, आज का बेटा माँ का एहसान मानने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना हमारे नौजवानों, संसार का सुख आपको मिल सकता है रुपए पैसे से, लेकिन माँ का सुख मिलने वाला ना। पसरा से अमृत के हो के तनो पियाई गो माए बिना। पसरा से अमृत के हो के तनो पियाई गो माए बिना। कैसे करे जावा जोड़ाई बाबू के गो माए बिना। कैसे करे जावा जोड़ाई भैया के गो माए बिना। कैसे करे जावा जोड़ाई बाबू के गो। पसरा से अमृत के हो के तनो पियाई एक से माए बिना। पसरा से अमृत के हो, ममता से अमृत के हो के तनो पियाई गो माए बिना। कैसे करे जावा जोड़ाई भैया के गो माए बिना। कैसे करे जावा जोड़ाई। उदगिल सुती माई करे ले जतनावा। रात में मलमूत्र बालक जब करता है, माँ सूखे आंचल को बच्चे के नीचे, भीगे आंचल को अपने नीचे। अरे हमारे नौजवानों, याद रखना, जिनके पास माँ है, बच्चे थे स्नान करवाई, भोजन करवाई,
और विद्यालय जाते समय माँ ने टिफिन में 2 रोटियां भी रखी है। जिस माँ ने टिफिन की तैयारी करके 2 रोटियां भी रखी है और आज वो माँ 2 टुकड़े के लिए रोएगी तो कभी जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। ओदगिल सुते माई रते आवे तावेले, ओदगिल सुते बचवा के खातिर माई दुखवा उठावेले। बाबू के पूछू हो जा जाले पगलाई एक दे माई बिना, बचवा के पूछू हो जा जाले पगलाई गो माई बिना। कैसे करे जावा जोड़ाए बाबू के गो माई बिना, कैसे करे जावा जोड़ाए भैया के गो माई बिना। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आज भगवान की ऐसी कृपा, बेटा आज का माता पिता का एहसान मानने वाला नहीं है, लेकिन जब माता जानकी जी अयोध्या से आई थी तो जितने घोड़े आए थे, जय हो पहलवान जी, हमारे नाम राम सूरत यादव मचौली, परम आदरणीय हमारे बाबू श्री राम अचल जी पहलवान जी, राम सूरत जी मचौली। नाम तो हमेशा याद रहता है लेकिन कभी कभी ऑपरेटर साहब और ऑपरेटर साहब, हमारे पहलवान जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। खाना भैया प्रमोद कुमार जी की तरफ से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा श्री रविंद्र पाठक जी की तरफ से 200 रुपया। जय श्री राम। भगवान की क्या कृपा है, माँ है, एहसान मानने वाले नहीं है। लेकिन जनकपुर से जो घोड़े आए थे ना, अयोध्या से सब जनकपुर में थे। माता श्री जानकी जी प्रतिदिन घुड़सार में जाकर के घोड़ों के अपने हाथ से चला खिलाया करते थे। जय हो भैया। हमारे परम आदरणीय श्री रमेश यादव जी, नेताजी की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद है, मंगल कामना है। बड़ा सुशील विचार है इनका, बहुत प्रेमी है बेचारे, बड़ा प्रेम देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भगवान की कृपा, जिस रथ पर माता जानकी जी विराजमान होती है, जिस रथ पर विराजमान हुई, घोड़े बेचारे कदम नहीं बढ़ाते, घोड़े कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। तो कि माता श्री जानकी जी प्रतिदिन जाकर के घुड़सार में अपने हाथ से चना खिलाया करते थे। बाबा ने लिखा कि चले नहीं घोड़ा पग पग रुकी जाते हैं। घोड़े आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। किसी ने कहा क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, काहे नहीं बढ़ रहे हैं? पानी नहीं, क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? घोड़ों के अंदर इतना बड़ा एहसान है। घोड़ों की आत्मा बोल रही है कि जौने माई हथवा से अरे चनावा खिलाई रही। अरे राम राम। याद रखो नौजवानों, जिस माँ ने सूखे आंचल को आपके नीचे किया है, भीगे आंचल को अपने नीचे, और आज घोड़े हाथ से चना खाए इतना लंबा एहसान मान रहे हैं। घोड़ों की आत्मा बोल रही है कि जौने माई हथावा से आरे चनावा खिलाई रही, आज माई सीता के साथ छूटी जाते,
आज माई सीता के साथ छूटी जाते हैं। कैसे मैं उधर से वापस आऊंगा? रथ के ऊपर विराजमान है भैया। लक्ष्मण भैया पकड़ करके रोते हैं, कलेजा पत्थर किए हुए हैं। जल्दी जल्दी घोड़ा मारते, घोड़े आगे नहीं बढ़ते, आगे नहीं बढ़ते। प्रेमी सज्जनों, बड़ी लंबी यात्रा किए, नदी मिली, उस पार गए। बहुत विशाल जंगल है और जंगल के बीच मध्य में रथ को रोक दिए। माता श्री जानकी से बोले, भैया जंगल की छटा देखिए। देख रही तमाम हिंसक जानवर घूम रहे, विषैले सर्प घूम रहे। हरि राम राम। लक्ष्मण जी बेचारे एक वृक्ष को पकड़ करके लगे रोने, कैसे छोड़ करके जाओ? जो माता सीता दीवार पर चित्र देख करके डरती हैं, आज इतने हिंसक जानवरों में अकेले कैसे रहेंगे? लेकिन भैया का आदेश है। लक्ष्मण जी सोचे कि क्या करूं? इतने में लक्ष्मण ने कहा, मां मुझे बड़ी तेज से प्यास लगी है, जल पिला दो। अब भैया सीता जल खोजने लगी, जंगल में कहीं जल मिलने वाला नहीं। मां श्री जानकी जी मन में विचार करती, हमारे लक्ष्मण में सेवा आया है, हमारी सेवा में लक्ष्मण आया है और इसे जल न पिला सको तो मुझसे बढ़ करके भागिनी नारी संसार में कोई नहीं होगी। ऐसी बातें सोचते सोचते माता श्री जानकी पृथ्वी पर गिरी, मूर्छित हो गई। आकाशवाणी हो रही है, रे लक्ष्मण सीता मरने वाली नहीं है। आदि शक्ति जय जय को बजाया, सोए उतरी मोरिये हमाया। सीता आदि शक्ति है, अब तुम अपनी रथ को अयोध्या की तरफ बढ़ाओ। लक्ष्मण भैया अयोध्या की तरफ रथ बढ़ाए। थोड़ी देर के बाद भैया श्री जानकी की जब मूर्छा टूटी ने, जिस तरह से भगवान श्री राम खोज रहे थे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। आज भैया श्री जानकी वृक्षों से पूछती, लताओं से पूछती, पशु पक्षियों से पूछती और रो रही है, अरे खोजत खोजत हम हारी गईली हो, बतावा लक्ष्मण भैया कहे निकारी गईली हो, बतावा लक्ष्मण भैया कहे निकारी गईली हो, लक्ष्मण भैया कहे निकारी गईली हो। अरे खोजत खोजत हम हारी गईली हो, बतावा लक्ष्मण भैया कहे निकारी गईली हो, बतावा लक्ष्मण भैया कहे निकारी गईली हो, बतावा लक्ष्मण भैया। धरती से पूछे, गगनवा से पूछे, धरती से पूछे, गगनवा से पूछे, अरे धूर धूर बहत पवनवा से पूछे, धूर धूर बहत पवनवा से पूछे, अरे चाँद सूरज सब मुड़िया हिलावे, चाँद सूरज सब मुड़िया हिलावे, अरे जाने ना केहू किधर गईली हो, बतावा लक्ष्मण भैया कहे निकारी गईले हो, बतावा लक्ष्मण भैया कहे निकारी गईले हो, बतावा लक्ष्मण भैया कहे। हाय रे दिन, हाय रे समैया। माता सीता जी सोच रही है, अरे भैया कौशल्या देखो, एक सासु है, पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सिय नदीन पगी अवन कठोरा। अपनी बहू को गोदी में ली है, पालने में रखती है, बेटी की तरह दुलार किया है। आज ऐसी बहू जंगल में याद कर रही भैया कौशल्या को। हाय रे दिन, हाय रे समैया, हाय रे दिन, हाय रे समैया, अरे तू हौना मना कैलो कौशल्या मैया, तू हौना मना कैलो कौशल्या मैया, अरे जगवा में हम हिया भागिन भैली हो, बतावा लक्ष्मण भैया कहे निकारी गईले हो, बतावा लक्ष्मण भैया
मैया बोलिए रामचंद्र भगवान की। ऐसी बातें करते करते सीता मैया पृथ्वी पर गिरी, मूर्छित हो गई। और जब मूर्छित हो गई नहीं, इतने में श्री वाल्मीकि जी आ गए। वाल्मीकि जी जल छोड़े, चेतना हुई, बेटी तुम कौन हो, क्या नाम है? माता सीता जी रोकर बताने लगी, सीता नाम जनक की जाया। बाबा मेरा सीता नाम है, मैं जनक की बेटी हूँ। हरि राम राम। श्री वाल्मीकि जी ने जो ही सुना जनक की बेटी ने, वाल्मीकि ने कहा बेटी अब तुम चिंता मत करो, जनक तो मेरा परम शिष्य है, अब हमारी कुटिया पर चलो, वहां तमाम दास दासियां हैं, तुम्हारा सेवा सत्कार करेंगे। लेकर के आई कुटिया पर। वाल्मीकि जी सीता नाम हटा करके वन देवी रख दिए। माता श्री जानकी का नाम सीता हटा करके वन देवी रख दिए। बड़ी दिव्य सेवा चल रही है। माताओं बहनों याद रखना, पति कैसा भी रोग वृद्धवश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपज करके अपमाना, नारी पावे जब पुर दुख नाना। हमारे परम आदरणीय बड़े बाबू श्री गोरख यादव जी के आज सभी मित्रगण सतुआवार से आए हुए हैं। सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों की तरफ से इतना बात हम गिने नहीं पाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बहुत। सबकी मंगल कामना है। प्रेमियों विचार करिए आप, आज भगवान की कृपा से कुटिया पर रहती हैं माताओं बहनों, याद रखना माता सीता को भगवान ने घर से निकाला है, लेकिन मैया जब जंगल में पहुंची उसी प्रभु श्री राम का फोटो सामने रखती हैं और रख करके उनकी पूजा करती हैं। देखो पति तुम्हारे लिए भगवान है, कोई देवी देवता नहीं है, कोई व्रत नहीं है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से पति की पूजा करो, बस पति की पूजा। अनुसुईया माता ने एक शिक्षा भी दिया है कि नारी अगर प्रतिदिन पति के दाहिने चरण के अंगूठा धो के पिए तो घर बैठे सारे तीर्थों का फल मिलेगा। घर बैठे खाली दाहिने पैर के अंगूठा धो के पिए। एक जगह हम आजमगढ़ में कथा कर रहे थे, बोल रही है तो एक देवी खड़ी हो गई, महाराज कैसे धो के पिए? बाबा इतना तरह गोबर माटी छोपे रहते हैं। हमने कहा अच्छा छोपे रहते, उसको धुल करके 3-4 बार 5 बार साफ करके पियो। महाराज अगर अंगूठा रहबे न करे तब, हमने कहा अगर अंगूठा न रहे बगल वाली अंगुली धुल करके पियो उतना पुण्य मिलेगा। कही बाबा पति जी अगर घर पे न रहे तब, हम कहे घर में फोटो है उस पर थोड़ा जल छोड़ करके प्रक्षालन करके पी जाओ उतना फल मिलेगा। महाराज घर में फोटो न रहे तब हम कहे हे भगवान की बताओ, ऐसा प्रश्न कर रही है। हमने कहा घर में अगर फोटो भी नहीं है तो एक गिलास जल रखो सामने, और जल रख करके हाथ जोड़ करके साफ साफ पति जी का ध्यान करो। जब पति जी का ध्यान आ जाए तो प्रणाम करके पी जाओ उतना फल मिलेगा। कहीं महाराज अगर पति जी का ध्यान नहीं आवे तब आप कैसे अल्फाज का मर जाओ। अब इससे बढ़ के कहा कि करे बड़े पति जी के ध्यान नहीं आवे, इससे बढ़ करके क्या है भाई? कम से कम पति का ध्यान रखना चाहिए। आज देखो माता सीता जी भगवान का फोटो रखी है, पूजा कर रही है। एक दिन सखियां जो वाल्मीकि आश्रम में रहती हैं, मैया श्री जानकी जी से प्रश्न करती हैं। क्यों प्रश्न किया? वो सुनी है, जानी है कि किसी महाराजा की रानी है। माता सीता जी के सर की वस्त्र फटा हुआ था। माता सीता जी एक दिन पूछ रही थी, हरि राम राम। एक सखी ने प्रश्न कर दिया कि एक सखी सी असो कहती, तोरे सासुर में अब कोठा अटारी, आ दूध के गंगा बहे तोरे देश से, गरीबन के घर सोने के थारी,
ऐसन राजा के नारी के सिर पे आटती नाही फाटली सारी। ऐसी राजा की नारी हो। श्री राम राम। माता सीता जी रोने लगी और दौड़ती हुई गई जहां भगवान का फोटो था ना, सर पटक करके रोने लगी, प्रभु ये आपकी निंदा हुई है, आप दुख मत करिएगा। ये बेचारी अज्ञानी है। सीता माता रो करके कह रही है कि रौने रही खुशहाल हुआ प्रभु, हारे रौने रही खुशहाल हुआ प्रभु, हम हो जे सुख में जियत वानी। कह कैसे? कह फाटली बालू गरी हमारो प्रभु, कह फाटली बालू गरी हमारो प्रभु, यहाँ काटा के सुई से सियत वानी। रोने लगी। हमारे पति का निंदा कर रही हो, पति की निंदा मत करो। ना ना। सवेरा हुआ, सारी सखियां दौड़ती हुई आई। कहां दौड़ती हुई आई? माता सीता जी के पास, और आकर के कहते हैं कि प्रातः कहे ऋषि के ललना, चलो हे सखी सीता जी हुई है अकेली। अरे ऐसा नारी न देखली भाभी ने, नारी के नाव समान बहेली। काहे? कह राम निकारी दिले घर से, राम निकारी दिले घर से, पति पर दोष तब ने धरेली। अजो सुख राज करेली अयोध्या में, बनवा में अकेली रहेली। सारी सखियां प्रशंसा करने लगी माता श्री जानकी जी की। प्रेमियों, सेवा सत्कार चल रहा है और इधर सेवा चल रहा है। कुछ दिन व्यतीत हुआ। व्यतीत होने के बाद आज मैया श्री जानकी 2 पुत्रों को जन्म दे रही है। कुछ लोग कहते हैं कि एक वाल्मीकि बाबा को उसे बनाए थे, नहीं, वो दंत कथा है, उसके नहीं बनाए थे। रामचरितमानस आकर के देखिए, हम दिखाएंगे, पूछिएगा। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है कि तो ये सोत सुंदर सीता जाए, लव कोश वेद पुराण गाए, लव कोश वेद। 2 पुत्रों का जन्म होता है। अच्छा, जब 2 पुत्रों का जन्म हुआ ना, मैया श्री जानकी जी छोटी सी झोपड़ी में है, अंधेरी है, दिखाई नहीं दे रहा क्या है। 1000 बिच्छू के डंक मारने की पीड़ा प्रसव के समय होती है मां को। ऐसी पीड़ित अवस्था में माता श्री जानकी जी उठते हैं और उठ करके क्या करती हैं कि सीता जी लकड़ी बटोरेली, अरे बारी के अजोर कर हो, अरे सीता देखेली 2 सुगाना मन मन रोवेली हो, हे सीता देखेली 2। इतने ठीक है बेचारे, कम से कम कुछ ठोकर बात है जब साथ वाले हमारे रहते तब तो बेचारे ठीक रहते, समझते बेचारे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आज विज्ञता में बहुत बढ़िया है। सीता देखेले 2 सुगनावा मनहि मन रोवेली हो, हे सीता। किसी ने पूछा कि बेटे के जन्म में रोती हो? बेटा के जन्म में तो खुशी मनाना चाहिए। मैया जानकी जी बोली इसलिए रो रही हो, इनके पिताजी का जिस समय जन्म हुआ होगा अयोध्या में हीरा जवाहरात सोना पोखराज मणि माणिक लुटाई गई होगी।
आज उनके बेटों का जन्म हुआ है, ढगरी में तेल नहीं है। अरे राम राम। आज प्रभु लगावा जो रहते खुशियां मनवतई हो, राम रतन पधार लुटवते मगन मन होतई हो। हे राम रतन पधार लुटवते मगन मन होतई हो। हे राम रतन पधार लुटवते मगन। जय हो। बहुत बढ़िया। सीता जी को जवाब नहीं की, मैया रोइए मत, आपके ऐसे ऐसे भक्त हैं, सब कुछ लुटा देंगे, आप रोने की चिंता मत करिए। हमारे राम सरद जी बहुत बहुत धन्यवाद है। सीता जी के दो लड़के के जन्म में भाई देवियां भी माताएं भी, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या आज प्रभु लगावा खुशी यमनवतई हो। हे राम रतन पधार लुटवते मगन मन होतई हो। हे राम रतन पधार लुटवते मगन। सासु लुटौती सोना चनिया, ससुर जी खजनवान हो। हमरे सासु के गोद भरी जईती मगन मन होते हो। हे हमरे सासु के गोदिया भरी जईती मगन। जय हो। हमारे बाबू गोरख जी की माता जी की तरफ से 500 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद है। माता जी की बड़ी दिव्य सेवा करते हैं। हमारे सासु के गुड़िया भरी जईती मगन मन होते हो। हे हमारे सासु के। भैया श्री जानकी जी रो रही है। अच्छा, रोती है। और इधर अयोध्या में मांडवी स्वीकृति को बड़ा सुंदर सपना दिखाई दिया। क्या सपना दिखाई दिया? भरत के धर्मपत्नी शत्रुघ्न के धर्मपत्नी को रात में स्वप्न दिखाई देता है। देवियां मैया कौशल्या के पास पहुंची। ये मैया बड़ा गजब का सपना देखी हूँ, आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ? भरत देखी धर्मपत्नी माता मांडवी जी कह रही है, माँ सुतल रहली बहलिया सपन एक देखिला हो। हे माई सपने के करी हो विचार, सपन बड़ा सुंदर हो। हे माई सपने के करी हो विचार, सपन। बहुत बढ़िया सपना देखी हूँ भैया, बताओ। हे माई सपने के करी हो विचार, सपन बड़ा सुंदर हो। हे माई सपने के। भैया कौशल्या ने कहा, बहू कौन सा सपना देखी हो बताओ। मांडवी जी बता रही है, भैया आवत देखली है ब्राह्मण गैया चरत देखी हो। हे सासुरी नारा पे देखली है दो बेटे अमवा मोरे देखी हो। हे सासुरी नारा पे देखली है दो बेटे अमवा मोरे देखी हो। हे सासु। माँ कौशल्या ने कहा, बहू बड़ा बढ़िया सपना देखी हो। भैया बताइए। कौशल्या जी बताने लगी, ब्राह्मण हम मोर ईश्वर गैया मोरी को हो। बहुत
दुबिया है अही बात बहुरवा हमरो लालन हो हे बहु दुबिया है अही बात बहुरवा हमरो लालन हो हे बहु दुबिया है माधवी बड़ा बढ़िया सपना देखी हो क्या ब्राह्मण हम मोरईश्वर कैया हमारी गोतिनी हो ये बहुत बेया है अही बात बहुरवा हमरो लालन ये बहुत बेया है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बड़ा बढ़िया सपना देखी हो, लेकिन कौशल्या भैया बताई नहीं अपने कक्ष में जाकर के। माता कौशल्या बहुत रोई है, बहुत रोई है। क्यों? मां श्री जानकी जी को याद करके बहुत रोती हैं। इधर दो बेटे जन्म लिए हैं, वाल्मीकि जी बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, और उधर भगवान श्री राम जी कहां पहुंचे? गुरु वशिष्ठ के पास। बाबा विश्व विजयी बनने की चेष्टा हमारे अंदर है, विश्व विजयी बनने की। लवणासुर नामक दैत्य भी बड़ा अत्याचार मचाया हुआ, उसका भी संहार करना है। गुरु वशिष्ठ ने कहा राम आपको एक काम करना होगा। बोले क्या? कहे बोले वशिष्ठ की ओधन से उठा कुल भूषण यज्ञ करावा, आपन धर्म ध्वजा धरती पर चारों दिशा में चला फहरावा, कह कर्म के फल में कम सुगंध बा, ई खुशबू सब के महकावा। कह क्या? कह घोड़ा के भेजी दे सेना के साथ भारत में हर ओर घुमावा। राम जी आपको उसमें यज्ञ करनी पड़ेगी। आपको समेत यज्ञ करनी होगी। एक सफेद रंग का घोड़ा मंगाना होगा, उसके मस्तक पर पत्रिका लिखी जाए कि भगवान के युद्ध की चुनौती जो स्वीकार करेगा वही विश्व विजयी कहलाएगा। भगवान श्री राम ने कि अहंकारियों का अहंकार तोड़ने के लिए व्यवस्था कर दी है। राम जी ने क्या किया? किसको बुलाया? पहले नंबर पर शत्रुघ्न के अंदर इस बात का अहंकार है कि मेरे नाम का सुमिरन कर देने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। हमारे अंदर वो सामर्थ है, जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। भगवान ने किसको बुलाया? आज्ञा पाके राम अरे बोलो शत्रुघ्न के कहले कि असमेघ जग के तैयारी बा। सेना लेके संग संग अरे तुहई के जाए के बा। देखा कि धरती पर के ही बलधारी बा। देश का नरेश बाटे अरे आज रघुवंश मणि कि घोड़ा बांधे वाला के हो और अधिकारी बा। संग संग इकट्ठे अरे परीक्षा ही है हो जाई कि सगरी नगर में अवधपुरी भारी बा। साथ साथ भी परीक्षा हो जाएगा। आए राम जी प्रेमियों, और उधर भगवान के सीता के दोनों बारे दुलारे लाडले 12-12 साल के हो चुके हैं। वाल्मीकि बाबा बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षा सिखाए हैं। इधर यज्ञ की रचना हो रही है और उधर लड़के वाल्मीकि मुनि आश्रम में भगवान करो जो ध्यान लगावे। सीता कुमारन के रतिया दिन छात्री उचित कुल धर्म सिखावे। तेह वेद पढ़ावे कबो धनुहा पर। वाल्मीकि जी शिक्षा दे रहे हैं। कह वेद पढ़ावे कबो धनुहा पर। अपान चढ़ाई निशान बतावे। अब व्याकुल देखे विदेह कुमारी के। राम कथा नीत गाई सुनावे। माता श्री जानकी जब भगवान के वियोग में विजय होती थी ना, तो बढ़िया बढ़िया कथा सुनाते थे। प्रेमियों,
यज्ञ प्रारंभ हो गया, मस्तक पर पत्रिका लिखी गई, भगवान हरी झंडी दिखाए, चल दिया घोड़ा। अब आगे से घोड़ा चले चतुरंगे, अयोध्या में यज्ञ करे रघुराई। घोड़ा फिरी जहावा जहावा, रघुवंश मणि के रही प्रभुताई। जे 10 शीश शीश बनौल से, केवल जवन से करी वरियाई। अहंकार है, साथ में सैनिक चल रहे हैं, अहंकार से भरे हुए हैं। 10 शीश 20 भुजा वाले के हम लोग मार के आए हैं, तो अब कौन सामने डटने वाला है। इनाई जनले की भगवान दो ऐसे फूल खिलाए हैं कि वही से सबकी प्राप्त होएगा। सारे लोगों को प्राप्त होना है। प्रेमियों, राम जी अयोध्या में हवन कर रहे हैं और शत्रुघ्न भैया लेकर के निकले हैं। सेना बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। गंगा पार हुआ,